चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आपको सिखाते हैं पैंट की स्टिचिंग। अभी इसकी कटिंग समझ आ गई थी सबको? पॉकेट भी कट करनी आ गई। चलिए सबसे पहले हम आसन स्टिच कर लेते हैं। आप वैसे साइड भी स्टिच कर सकते हो, पहले एक बैक लेग लेके और एक फ्रंट लेग लेके, लेकिन इसको हम आसन से स्टार्ट करेंगे। जो कल पैंट सिखाएंगे उसको हम साइड से स्टिच करना सिखाएंगे, तो आप दोनों तरीके समझ जाओगे। पहले हम फ्रंट का आसन फ्रंट के साथ स्टिच कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट का। उसके बाद बैक वाला आसन स्टिच करें। तो चलिए हमने आसन स्टिच कर लिया, उसके बाद हम डॉट स्टिच करेंगे। अच्छा, कोई भी पैंट हम बिना इनर की नहीं बनाते, ये भी सच है, ठीक है। ये तो बस वैसे ही सिखाने के पर्पज से बिना इनर की बना दी है, ग्लास कॉटन की। अगर हम बिना इनर के कोई भी पैंट बनाएंगे ना, तो जब बैठेंगे तो नी पॉइंट है हमारा, जो घुटना है वहां पे एक बाउल के जैसे राउंड राउंड बन जाएगा, ठीक है। बैठ के जैसे ही उठेंगे तो आपने इनर जरूर लगाना है, ग्लास कॉटन हो या फिर कोई भी फैब्रिक। बहुत ज्यादा थिक फैब्रिक है ना जो आया ही पैंट के लिए, जैसे कि जेंट्स पैंट की होती है, तो उसमें हम स्किप कर सकते हैं। वरना जो इस तरीके का फैब्रिक आता है जो अभी हमने लिया है, या फिर कोई भी अन्य फैब्रिक, उसमें आपने इनर लगाना ही लगाना, कंपलसरी है। अभी हम पॉकेट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है, तो पॉकेट पहले हम एक बार स्टिच कर लेते हैं। हम नीचे से स्टिच कर लेते हैं पॉकेट को। अगर साइड से भी ओपन होती तो हम उसको भी स्टिच कर लेते हैं। बाई चांस कम फैब्रिक होता है तो हम इसको 2 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हमें साइड से भी स्टिच कर लेनी होती है। हमने नीचे से इसको स्टिच कर दिया है। ओपन में भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन पहले हमने इसको स्टिच करके एक सिलाई लगा लेनी है सीधा करके। चलिए अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे और पॉकेट लगाना सिखाते हैं। यहां से हम इस तरीके से रखेंगे, देखो पॉकेट लगाना एक बार सीखेंगे हम। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हम दोनों तरफ पॉकेट लगाएंगे। अगर इसको ऐसे रख के मैं दिखाऊं एक बार इस तरीके से, तो हमारी ये साइड ऐसे फ्रंट वाली है। अगर हमने एक साइड जिप लगानी होती, एक तरफ पॉकेट लगानी होती, तो हम राइट हैंड की तरफ पॉकेट लगाते हैं इस तरफ। लेकिन अभी हमने एक साइड जिप लगानी नहीं है, क्योंकि हम बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं, तो हम दोनों तरफ पॉकेट लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे वो दिखा देती हूँ, यहां से समझेंगे। ये सीधा पार्ट मैंने लिया है पैंट का, आप ज्वाइंट से चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने इस तरीके से यहाँ पे पॉकेट को रख दिया है ऐसे डबल करके। अब यहां से मैंने ऊपर का पीस उठा लेना है, ओनली ऊपर का, और इसको मैं इस तरीके से ऐसे रखूंगी। उसके बाद मैंने 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है, यहां से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहां पे हम पॉकेट का होल छोड़ेंगे। हम होल रख सकते हैं 5 इंच का, 6 इंच का। कैसे हम इस तरीके से कैसे पता चले, जैसे बच्चे की भी बनानी पड़ सकती है हमें पॉकेट, तो हम इस तरीके से हैंड को ऐसे करके रखेंगे। यहां से जहां से चौड़ाई है हम चेक करेंगे कि हमारे हाथ की चौड़ाई कितनी है। ये 4 इंच है, तो मतलब 4 इंच में हमारा हाथ फंस के जाएगा। तो 5-5.5 इंच की पॉकेट, यानी कि 1.5 इंच की लूजिंग हम ले सकते हैं, 5.5 की बना सकते हैं, 6 इंच की बना सकते हैं अगर और ज्यादा लूजिंग चाहिए तो इस तरीके से हम एक आइडिया ले सकते हैं। मैंने सीधे के ऊपर सीधा रखा है पॉकेट को। अब जो मैं सिलाई लगाऊंगी यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊंगी इस तरीके से, 2.5 इंच नीचे और फिर पॉकेट का होल। उसके बाद मैंने यहां से स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं तो हमने नीचे से पॉकेट को थोड़ा थोड़ा खींच के रखना है और यहां से सिलाई लगानी है। मैंने ये एक पैर का डिस्टेंस में सिलाई लगाई है, आप बिल्कुल लाइन वाली यानी कि पॉइंट वाली सिलाई भी लगा सकते हो। उसके बाद यहां से भी हम बिल्कुल वही जैसे हमने सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही एक बॉक्स के जैसे इसको बना लेंगे और यहाँ से सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जब धागा सेम नहीं मैच हो रहा हो तो हम कन्नी वाली सिलाई लगाते हैं, और जब सेम मैच हो रहा है तो हम एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगा देते हैं। लेकिन इसमें धागा मैच नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने दूरी से ही सिलाई लगा दी क्योंकि अच्छी तो यही लगती है। अब यहाँ से जो पॉकेट है हमारी, इसको नीचे की तरफ ऐसे सीधा करेंगे इस तरीके से। जो पीस हमारा इस तरीके से जा रहा है तिरछा, ये जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, हमारी जो शेप थी वो तो पॉकेट वाली जो शेप थी
वो तो हमारी स्ट्रेट थी, और यानी कि ऊपर पैंट की, और जो हमारी पॉकेट है वो ए शेप में कट कर दी। या तो आप उसको सीधा ही कट करो, वरना आप ज्वाइंट दे डालो। तिरछे वाला पार्ट ज्वाइंट की तरफ रख लो, सामने वाला सीधा रख लो, जो कि हम एक बार आपको कल की क्लास में समझा देंगे। अब अगर आपका ये फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है ना, चाहे आप इसको नीचे से एक्स्ट्रा ले लो, एक जगह से तो आपको एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा पॉकेट के इस पीस को, आप पैंट की शेप नहीं बिगाड़ सकते। तो इसको ऐसे के ऐसे रख के जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको बाद में कट कर लेंगे। इसको ऐसे के ऐसे एक बार स्टिच कर देते हैं। अभी यहां से चेक करेंगे, यहां पे आपका जो पीस है, बिल्कुल आपने जैसे कि हम जब रोंग साइड में सिलाई लगाएंगे, आप स्टार्टिंग में ये चीज कर सकते हो कि बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगा सकते हो सिंगल। वो इसलिए जब हम स्टिच करेंगे तो हमें वो सिलाई दिख जाएगी दूसरी तरफ, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसके बाद तो आपको वो सिलाई देखने की जरूरत भी नहीं है। कई बार जब हम यहाँ पे जैसे कि सिंगल फैब्रिक पे सिलाई लगा रहे हैं तो हमारा फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है। आपको उसके बाद इसको अच्छे से कट करके सेट करना है, कहीं वो खिंचाव आप सारा का सारा पेंट में ही ले दो। देखो मैंने यहाँ से बिल्कुल क्लियर किया है इसको, उसके बाद सारी सिलाई लगाई ऐसे में। अब यहाँ से जो पैंट की शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी जो पॉकेट का है, और यहाँ से भी आप इसमें झोल नहीं ला सकते। तो यहाँ से हमारी एक पॉकेट लग गई है। अब दूसरी साइड से अगर मैं रोंग साइड से इसको दिखाऊं तो ये रोंग साइड से हमारी पॉकेट इस तरीके से आई है, और राइट साइड से ऐसे। तो इस तरीके से हमारी एक साइड की पॉकेट बन गई। दूसरी साइड की भी एक बार बना लेते हैं। दोनों पॉकेट हमारी लग गई, एक बार इस पर हल्की सी प्रेस लगा लेते हैं, तब तक मैं बेल्ट रेडी करूंगी। इसको कैसे स्टिच करना है, वैसे तो हम इसको आयरन से सेट कर सकते हैं, आयरन से इसको चिपका सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से, लेकिन इसको मैं बिल्कुल बिना आयरन के ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी इस पेंट में, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम कम होता है और हमें जल्दी से पैंट स्टिच करनी है, तो ऐसे तरीके आने चाहिए जो बिना प्रेस के भी हम रेडी कर सकते हैं। अगर आपको चिपका के लगानी हो तो आप इसको पहले यहाँ पे चिपका लोगे इस तरीके से। अभी मैं इसको कैसे स्टिच करूँगी, यहाँ से उल्टी तरफ इसको रखना है इस तरीके से, बारीक चाल में 1/4 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगानी है। पहले 1/4 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगाएंगे पूरी बेल्ट। उसके बाद यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगा लेते हैं। अगर आप ये बाहर वाली सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहे, ओनली कन्नी कन्नी पे दिखाना चाह रहे हो, यानी कि यहाँ पे पॉइंट की, तो उस टाइम पे आप इसको चिपका के लगा सकते। यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है। अभी इसको हम रोंग साइड रखेंगे। यहाँ से बेल्ट को हमने रोंग साइड रखना है। ये पैंट बहुत अच्छी बनती है अगर इनर लगा हुआ हो तो बहुत ही अच्छी, या फिर थोड़ा सा थिक फैब्रिक हो। इसमें भी एक बार पहनोगे तो बहुत बढ़िया लगेगी बिना इनर के, लेकिन जब 2-3 बार इसको पहन लोगे आप तो थोड़ा सा घुटने से शेप बिगड़ जाती। चलिए यहाँ पे अब हम बैक पार्ट ले रहे हैं। अब हमने जो फ्रंट में बेल्ट लगाई थी वो इस तरीके से लगाई थी कि हमारा पीस उल्टा था, लेकिन आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हो, इसको उल्टा रख सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको साइड से गुम करना चाह रहे हो, साइड वाले ज्वाइंट गुम करना चाह रहे हो, तो आप इसको सीधी तरफ से लगाओगे और उल्टी तरफ लेके जाओगे। अब फ्रंट पार्ट लेंगे। अभी हमने फ्रंट पार्ट लिया है और यहां से देखो साइड स्टिच करनी है ना, हमने गुम करनी है, तो उसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से। यहां से जो ज्वाइंट है हमारा, इनके नीचे वाला जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मैच करेंगे, बेल्ट को ऊपर जाने देंगे, ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मैच करेंगे, बेल्ट को ऊपर की तरफ जाने देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और उसके बाद ऐसे इसको ऐसे पलट देते हैं और यहाँ से स्टिच लगा देंगे। इसी पैंट को इनर वाला बनाना है तो सेम दूसरा इनर भी सेम ऐसा ही कट कर लेना और उसके बाद कच्चा करके सेम इसी तरीके से स्टिच कर देना। अब सेम दूसरी तरफ से भी हम ये सिलाई लगा लेते हैं। यहां से अब मैंने कैसे किया था वो चीज समझना।
इस जगह से ऐसे, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं, यहाँ से इस तरीके से, और ये चौड़ाई ऐसे। वैसे भी डबल सिलाई लगाना लगभग कंपलसरी होता है करना। अभी हमने यहाँ पे 13.5 इंच का इलास्टिक लिया है, क्वार्टर इंच हम दबाने में लेंगे। तो यहाँ से ये सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से इस साइज को, इलास्टिक को ऐसे में दबा देंगे, यहाँ से लॉक करेंगे और वापस से इस सिलाई को नीचे तक मिला देते हैं ताकि पॉइंट ना बने। एक तरफ से हमने इलास्टिक को स्टिच किया, ये सिर्फ साइड गुम करने के पर्पज से। अब सेम इस तरफ से भी हम ऐसे ही इसको स्टिच कर लेते हैं। अभी यहाँ से भी इसको स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद इलास्टिक वाली सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ से मैंने इसको स्टिच किया, इसको अब पलट लेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो हमारी ये साइड स्टिच हो गई, गुम हो गई है। सेम ऐसे ही यहाँ से भी इसको पलट लेते हैं, यहाँ से भी ये गुम हो गया। अभी हम सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक हमारा साइड से दब गया है, सिलाई लगानी है। अब जब आप ये सिलाई लगा रहे हो तो पहले आप ये सिलाई साइड से ही लगा लीजिए, यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए साइड से। उसके बाद बैक में जाएंगे और वापस से स्ट्रेट लेके आएंगे। अभी पूरी इलास्टिक को हमने स्टिच करना है, तो कैसे, जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको आप साथ के साथ कट कीजिए। कई बार आप ऐसे कैसे छोड़ देते हो, फिर वो बाद में बहुत ही बुंडे लगते हैं भाई। अब आपने क्या करना है, इलास्टिक को ऐसे रखते चलना है। देखो यहाँ पे सिलाई से इतना हट के, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते चलेंगे। आपने फोल्ड इतनी ही चौड़ाई में करना जितना इलास्टिक है। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे करने से क्या होगा, ज्वाइंट ऐसे तिरछा आएगा। आपने सिर्फ ज्वाइंट की दबाना है हल्का सा, उससे आगे नहीं बढ़ना। तो आप ये चीज़ चेक करते चलोगे। आपका इलास्टिक नहीं दबना चाहिए जब आप ये सिलाई लगा रहे हो, और बहुत ही ध्यान से आपने ये पूरे पे सिलाई लगा दी। आप जब फोल्ड कर रहे हो तो आपने ध्यान देना है कि आपका जो ज्वाइंट है सिर्फ वो ही कवर हो। ये 2-3 बार सेट करना है आपने, वरना कहीं पे ज़्यादा गैदर्स हो जाएंगी, कहीं पे कम हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल इक्वल सभी जगह से इसको सेट करना है। इसको मैंने इस तरीके से सेट किया। हमें ये जो यहाँ पे क्रीज बना ली है, इस पीस को ऐसे टर्न करना है। यहाँ से इसको फोल्ड कर लेती हूँ कि कितनी मोहरी चाहिए। यहाँ से क्रीज बना ली है, उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर वैसे ही ऐसे में रख देना है और इस जगह से स्टिच लगा लेंगे। आप अगर इसको पहले फोल्ड कर देते हो तो सही रहेगा, बाकी नहीं भी करते हो तो कैसे करूँगी मैं वो देख लेना आप। यहाँ से अब पूरे पे ये सिलाई लगा दे। आसन से आसन बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब सेम हमने दूसरी तरफ भी आना, तो उससे पहले इसमें भी एक बार एक क्रीज बना लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये फैब्रिक ऐसा इस पे क्रीज बन रही है, आप प्रेस से सेट करोगे इसको। जो कट है जैसे हम स्लीव्स की मोहरी पे करते हैं, सेम वैसे ही कट से कट को मिला के ऐसे और एक ऐसे क्रीज बना लेंगे। उसके बाद कितना आपने फोल्ड करना है वैसे आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ से सेम वैसे ही जितना आपने फोल्ड करके रखना है, जितना दूसरी मोहरी में आपने फोल्ड किया था उतना ही इसमें भी फोल्ड करेंगे। और इस पीस को जो नीचे की तरफ है इसको पलट लेना है, जैसे शोल्डर स्टिच करते हैं एक तरीके से। बिल्कुल इसी पट्टी के जितना आपने इसमें भी फोल्ड कर।
एक सिलाई और लगाएंगे। आप मोहरी चेक कर सकते हो कि आपकी मोहरी इक्वल है क्या। कैसे चेक करेंगे, यहाँ से आपने ये साइज देख लेना है कि क्या आपकी मोहरी इक्वल है दोनों तरफ से। डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। डबल सिलाई कुछ हम इसलिए भी लगाते हैं, बाई चांस एक सिंगल सिलाई हमारी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग गई है तो जो दूसरी सिलाई लगा रहे हैं उससे हम सिलाई को बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। अभी चलिए मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कि हमारी किस तरीके से मोहरी गुम होती है। एक्स्ट्रा जो ज़्यादा ही धागे निकल रहे हैं उसको पहले से ही कट कर दीजिए। दूसरी तरफ से भी आप चाहो ना यहाँ से भी इसको स्टिच कर सकते हो, सेम ऐसे ही। उसका तरीका फिर कभी बताएंगे। अभी यहाँ से इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से ये मोहरी हमारी गुम हो जाएगी इस तरीके से। अब इस पे कच्ची सिलाई, आप या तो कच्ची सिलाई लगा लीजिए इस मोहरी पे, या फिर आपने अगर पहले ही क्रीज बना रखी है इस पे तो आप उस पे तुरपाई कर लीजिए। तुरपाई करेंगे हम इस पे, तो मैं एक बार कच्ची सिलाई लगा देती हूँ क्योंकि हमने प्रेस यूज नहीं की थी, तो एक बार कच्ची सिलाई लगा के इसको रेडी करके छोड़ देता हूँ। आपने ऊपर वाले पीस को बिल्कुल लूज रखना है जब आप इस पे कच्ची सिलाई लगा रहे हो। तो एक तरफ की हमारी मोहरी ऐसे राउंड में स्टिच हो गई है, दूसरी तरफ की भी कर देते हैं ताकि आयरन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा इस गिद्री वाली साइड को थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा यहाँ से बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ से भी, क्योंकि गिद्री वाली साइड हमारी थोड़ी सी लेंथ में होनी चाहिए लंबी। ये छोटी रहती है तब जाके खिंचाव ज़्यादा बनता है। एक आपने क्या करना है पैंट में, यहाँ से जो गिद्री वाली साइड है इसको ऐसे ओपन करेंगे। स्टार्टिंग में जब नए पीस पे हम प्रेस लगाते हैं तब हमें दिक्कत आती है, बाद में ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब जो हमने यहाँ पे क्रीज बना ली थी, इस क्रीज को ऐसे रखेंगे फ्रंट में। अब हल्के हाथ से आपने दोनों तरफ से ऐसे करना है, इसके ऊपर ऐसे नहीं प्रेस लगाना। एक बार जो फ्रंट पार्ट है इस पे, यहाँ पे एक कई बार आसन में फिनिशिंग नहीं होती तो आप यहाँ से भी इसके ऊपर ऐसे राउंड में ही एक बार तरीके से आयरन कीजिए। तो चलिए अभी मैं सामने से आपको पैंट का लुक दिखाती हूँ और बैक से दिखाऊं क्योंकि इसमें इलास्टिक है, तो इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी लूजिंग है बैक में, और बैक से भी है बिल्कुल स्ट्रेट, ये कहीं से भी उठने का इसका। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसे ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा। तो चलिए भाई बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।